गुड मॉर्निंग दोस्तों मुझे लगता है कि आपने नया साल तो मना ही होगा, पर हमारा क्लास नहीं रुकना चाहिए। मैंने उस वाले क्लास में भी बताया था, 1 तारीख वाली क्लास में भी, कि भाई नई सोच होनी चाहिए। नया साल है तो फिर क्लास भी नया होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये, समय बर्बाद नहीं करना है। अभी जैसे कि क्लास का जो रूटीन है हमारा, वो डेली रूटीन आज से स्टार्ट फिर से और चलते मैथ का सिर्फ मुझे लगता है कि आज का ये लास्ट या सेकंड लास्ट, आई थिंक 50 वीडियो के ऊपर के वीडियो स्टडी के ऊपर मैथमेटिक्स ड्रीम 11 नाम की जो प्लेलिस्ट है उसमें हम डाल चुके हैं दोस्तों। मुझे लगता है कि 49 होगा और एक और फिर से अपलोड करेंगे, वो 50 होगा, तो पूरे 50 वीडियो हो जाएंगे दोस्तों। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा, आप पूरे वीडियो देख सकते हैं दोस्तों। वैसे भी अपने इंस्टाग्राम पे जाके भी आई बटन पे क्लिक करके सब वीडियो देख सकते हैं। देखते हैं क्लास की तरफ। ये हमारा जो क्लास होगा, मुझे लगता है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में क्वेश्चन और आंसर वाला जो हमारा क्लास था उसी को हम आगे बढ़ाएंगे आज दोस्तों। एक मैथ के अंदर एक वो जरूरी चीज क्या है, आपको डिजिट बदलते रहेंगे, वैल्यू चेंज होती रहेंगी, पर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन कभी चेंज ही नहीं होते। आज जो मैंने जो क्वेश्चन लिखा है बोर्ड के ऊपर, आप किसी भी एग्जाम में जाओ, मैं ये नहीं बोल रहा कि भाई मेरे क्लास पे पढ़ा रहा हूँ मैं या इसीलिए मैं बता रहा हूँ, आप कहीं भी जाओ और कोई भी क्वेश्चन का एग्जाम देख लो, हर एक एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है। सिर्फ वैल्यू को चेंज कर देंगे या डिजिट को चेंज कर देंगे, बट सवाल वही का वही रहेगा। तो अब देखते हैं इस सवाल को, और इस सवाल को सॉल्व करने का सवाल भी एकदम आसान भाषा में मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आपने आज का जो क्लास देखा तो मुझे नहीं लगता कि आपका 1 मार्क तो पक ही जाएगा। तो 1 मार्क की कीमत क्या होती है मैं अच्छे से जानता हूँ, क्योंकि आज मैं 2015 से 2020 तक में वही कीमत चुका रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि आप वो काम वो गलती ना दोहराए। मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन 1 मार्क बहुत जरूरी होता है अगर आप किसी भी एग्जाम में जाओगे तो। अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, आपको बाद में पता चलेगा भाई ये क्वेश्चन आता है कि नहीं आता है। जो हमारे जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की जो भी तैयारी कर रहे होंगे लोग, मुझे लगता है कि इससे क्वेश्चन अगर बनता है तो वो एक्सेप्ट जरूर करेंगे। चलते क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, एक आदमी अपने घर से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर, मतलब 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलना शुरू करता है। वह अपने कार्यालय में 10 मिनट देरी से पहुंचता है और वह 24 किलोमीटर प्रति घंटा की अगर गति से चले तो अपने घर से यात्रा करके 18 मिनट देरी से पहुंचता है। मतलब कार्यालय में वो देरी से ही पहुंचता है। अगर वो 30 किलोमीटर से जाता है तो 24 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है तो 10 मिनट देर से पहुंचता है। अगर वो 24 किलोमीटर से जाता है तो वो 18 मिनट देरी से पहुंचता है। मतलब वो देरी से पहुंचेगा ही पहुंचेगा। मुझे लगता है वो मेरा कॉपरेट कर रहा है शायद, तो देरी से पहुंचता है। तो हमें क्या निकालना है, कार्यालय और घर के बीच में जो दूरी होगी उसकी, वो दूरी हमें निकालनी है। जब आपको क्वेश्चन में बोला जाए कि भाई कोई समय दिया है और उस समय से वो चाल अगर शुरू करता है और कुछ समय लेट पहुंचता है, या ऐसा भी हो सकता है कि वो पहले पहुंच जाए, बाद से हो सकता है वो बाद में पहुंच जाए, ऐसा भी होता है। तो इस जो सवाल होते हैं वो एग्जाम में कंफ्यूजन पैदा करने के लिए आपको दिए जाते हैं दोस्तों। तो आपको उसके लिए करना क्या है, एक फॉर्मूला है, तो बिल्कुल आसान फार्मूला है। अगर आप आज सीख जाते हैं दोस्तों, तो मुझे लगता नहीं कि आपको ये सवाल आप दोबारा भी करेंगे। फार्मूला याद रखो, काम खत्म। आपको मान लो कि भाई D1 चाल अगर शुरू करता है, ठीक है, D1 चाल शुरू करता है तो T1 टाइम में पहुंच जाता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद अगर D2 चाल से जाता है तो T2 टाइम में पहुंच जाता है। ये तो आपके समझ में आया होगा। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं आज। डिस्टेंस अगर आपको जब भी बोला जाए या दूरी आपको बोला जाए तब करना क्या है दोस्तों, उसका फॉर्मूला मैं आपको आज बताने वाला हूं। बताएंगे D1 गुना D2 बटा में क्या करना है दोस्तों, D2 D1 माइनस D2, और इसका जो डिस्टेंस आएगा दोस्तों वो डिस्टेंस हमें निकालना है। अगर आप यही फॉर्मूला अगर याद रखते हैं दोस्तों, तो मुझे लगता है कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे दोस्तों, ठीक है। यही बिल्कुल आसान है। अगर हम इसको एक्सप्लेन भी करें तो बिल्कुल आसान है। देखते हैं, अब हमें डिस्टेंस निकालना है।
सही बात है। अब D1 क्या दिया हमें, 30 किलोमीटर दिया है। उसके बाद क्या है, 24 किलोमीटर। बटा में क्या कर देंगे, दोनों का डिस्टेंस कितना आता है भाई, 6 आता है। 30 और 24 का डिस्टेंस कितना है भाई, 6 आएगा। और गुना क्या हो जाएगा भाई, टाइम में और डिस्टेंस में कितनी जो डिफरेंस है वो डिफरेंस हमें निकालना है दोस्तों। मतलब 10 और 18 के बीच जो डिस्टेंस आता है वो टाइम का डिस्टेंस कितना है वो हमें निकालना है। ये टाइम डिस्टेंस होगा दोस्तों, टाइम डिस्टेंस होगा। तो कितना आता है भाई, 18 और 10 के बीच में अगर करें तो 8 मिनट का आता है समथिंग। सही बात है। तो इस तरह से आएगा। मगर हमें ये मिनट में है और हमें चाल दी 1 किलोमीटर में, तो इससे हमें किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइडेड कर देंगे, तो हमारा जो चाल होगा वो किलोमीटर प्रति घंटा में आ जाएगा दोस्तों। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, ये जाएगा दोनों का 30 दूना 60, बिल्कुल। ये गुना में है तो ये गुना में होगा, 6 दूना हो जाएंगे 12, ठीक बात है। ये हो जाएंगे 12 दूना 24 और 8 दूना 16, 8 दूना 16 मतलब 16 किलोमीटर उसकी डिस्टेंस बन जाएगा दोस्तों। अगर एक आदमी अपने घर से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलना शुरू करता है और अपने कार्यालय में 10 मिनट देरी से पहुंचता है और वह 2 सेकंड चाहे उसकी 24 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अगर यात्रा शुरू करता है तो 18 मिनट देरी से पहुंचता है, तो उसके कार्यालय से घर की जो दूरी हो जाएगी दोस्तों वो 16 किलोमीटर की दूरी हो जाएगी दोस्तों। अगर ये क्वेश्चन आपको आज समझ में आ जाता है दोस्तों, अब इस फॉर्मूले को याद रखो। क्या करना है, D1 चाल लेनी है, पहली चाल गुना दूसरी चाल, और बटा में करना है आपको पहली चाल माइनस दूसरी चाल, उसका जो डिस्टेंस आएगा दोस्तों, डिस्टेंस बोलो मैं, पहली चाल और दूसरी चाल को जो डिस्टेंस आएगा वो डिस्टेंस लेना है भाई हमें। और गुना में क्या करना है, उसके देरी या पहले पहुंचने वाला जो डिस्टेंस होगा टाइम में, वो टाइम का डिस्टेंस लिखना है गुना में, और उसको सॉल्व कर कट काट करके हम लेते तो फिर हमारा आंसर निकल के आता है दोस्तों। बिल्कुल आसान है दोस्तों, मगर आपको ही बोल रहा हूँ, आप किसी भी एग्जाम में जाओ, आप सीजीएल में जाओ, चाहे आप सीपीएम में जाओ, स्टेनोग्राफी में जाओ, चाहे आप एसीसी में जाओ, एसीसी जीडी के लिए जाओ, आप सेंट्रल का कोई भी एग्जाम दे रहे हो, अगर रेलवे का भी दे रहे हो, ग्रुप डी का भी दे रहे हो, चाहे आप एनटीपीसी का एग्जाम दे रहे हो, तो मुझे लगता है कि यह क्वेश्चन आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है। आपका एग्जाम तो चेंज होता रहेगा बट एक सवाल आपका चेंज नहीं होगा, सिर्फ वैल्यू को चेंज किया जाएगा। अगर ये 30 है तो यहाँ 24 दे सकता है, यहाँ 24 है तो यहाँ 20 दे सकता है, मगर वैल्यू चेंज होते रहेगी, मगर ये आंसर जो क्वेश्चन होगा उसका जो स्ट्रक्चर है वो कभी चेंज नहीं होगा। तो दोस्तों आप इस क्वेश्चन को एमपी क्वेश्चन भी लिख लो। इस क्लास टाइम डिस्टेंस स्पीड में सबसे बढ़िया सवाल अगर कोई है तो ये सवाल है दोस्तों, क्योंकि इससे बार बार सवाल आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्योंकि हम अगर आपको कंटिन्यू दूरी दी है या कुछ कंटिन्यू स्पीड दिया है और आप कन्वर्ट करना है तो आप निकाल लेते हैं, पर यहाँ क्या करते हैं, देरी से पहुंचता है, 2 चालें दी होती है और 2 अलग अलग टाइम दिया होता है, उसको सॉल्व करना बहुत कठिन बन जाता है दोस्तों। तो इसके लिए इस सवाल से मैंने आईएमपी क्वेश्चन लगा कि आपको सवाल करवा है। अगर आपको ये सवाल अच्छा लगा है उसके बाद हम सेकंड सवाल देखते हैं। सेकंड सवाल भी इसी कैटेगरी का है, वो भी मैं आपको समझाता हूँ। बिल्कुल इंटरेस्टिंग क्लास होने वाला है दोस्तों ये। मुझे लगता है कि जितने भी मैंने क्लास अभी लगभग 50 क्लास मैंने हिस्ट्री के ऊपर अपलोड किए दोस्तों, अगर आपको उससे थोड़ा भी बेनिफिट मिलता है तो मुझे लगता है कि इस क्लास का जो महत्व है वो पूरा हो जाएगा दोस्तों। अब इसमें सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों, यदि विराम को निकाल दिया जाए, विराम को निकाल दिया जाए, विराम को निकाल दिया जाए तो बस की चाल, यदि विराम को निकाल दिया जाए तो बस की चाल 78 किलोमीटर पर हावर्स है। अगर विराम को निकाल दिया जाए तो बस की चाल क्या है, 78 किलोमीटर पर हावर्स है दोस्तों। और यदि
और यदि विराम को शामिल कर दिया जाए, विराम को शामिल कर दिया जाए तो बस की चाल बस की चाल 65 किलोमीटर पर हावर है, तो बस प्रति घंटे कितने मिनट होगी? मतलब तो बस प्रति हावर या प्रति घंटा कितने मिनट होगी? इस तरह से सवाल आपको बनेंगे दोस्तों। आपको घुमा फिरा के पूछा जाता है, यदि विराम को निकाल दिया जाए तो बस की चाल 78 किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब उसकी रेगुलर जो चाल होगी वो 78 किलोमीटर प्रति हावर है। और यदि विराम को शामिल कर दिया जाए तो क्या हो जाती, चाल घटकर 65 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है दोस्तों। तो उनका जो बोलने का मतलब है, उसका जो कहना है क्वेश्चन का, वो बोल रहे हैं कि प्रति घंटा या कितने देर बस रुकी होगी, तो हमें वही निकालना है। तो अब इसको क्या करेंगे, पहली जो चाल होगी अगर वो यहां से निकली है और यहां जाएगी तो कितने हो जाएगी भाई, 78 किलोमीटर पर हावर हो जाएगी, ठीक है। और अगर वो सेकंड चाल अगर है उसकी, तो सेकंड चाल क्या है उसकी, अगर वो रुकती, मतलब किसी स्टेशन पे वो रुकती, तो क्या करेगी, वो चाल हो जाएगी कन्वर्ट 65 किलोमीटर पर हावर, इस तरह से बन जाएगी दोस्तों। सही बात है। तो हमें निकालना क्या है दोस्तों, वो रुकती मतलब कितने मिनट, दोनों का डिफरेंस कितना होगा, मतलब रुकती कितने मिनट है, उसका स्पीड का डिस्टेंस कितना होगा, मतलब 78 और 15, उसका जो 8 5 13, मतलब वो 13 उनका डिफरेंस आता है। किस पे रिस्पेक्ट में आ रहा है वो डिस्टेंस, 78 किलोमीटर प्रति हावर की उसकी रेगुलर चाल है, उसके रिस्पेक्ट में उसका जो स्पीड है वो 13 किलोमीटर कम आ रहा है दोस्तों। मगर हम क्या लिखेंगे, 78 को नीचे लिख देंगे, ठीक है। और इनका जो हो जाता है 78 से अगर 13 है तो कितना आ जाएगा भाई, 13 छके 178, मतलब 1/6 आएगा। क्या आएगा भाई, 1/6 आ जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन को मिटा रहा हूं मैं जगह की वजह से, ठीक है। कितना आ जाएगा, 13 78 का कितना, 13 कितना आ जाएगा, एक 1/6 आएगा। और 1 आवर्स में मिनट कितने होते भाई, 60 मिनट होते दोस्तों। मतलब 13/78 ये कितना आ जाता है, 1/6 आएगा दोस्तों। और 1 आवर्स में कितने होते हैं, 60 मिनट होते हैं दोस्तों। अगर 60 मिनट का अगर हम 1/6 निकालते कितना हो जाएगा भाई, 10 मिनट टाइम हो जाएगा दोस्तों। मतलब वो जो गाड़ी होगी वो प्रति वर्ष में 10 मिनट पर हर स्टेशन पे रुकी होगी, तभी उसकी चाल घटकर 65 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है दोस्तों। ऐसे सवाल आपको एग्जाम में बनेंगे दोस्तों। और इसको सॉल्व करने का जो थ्योरी मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल आसान थ्योरी मैं बता रहा हूँ। इसमें करना आपको कुछ नहीं, मैं इस सवाल को फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बार बार बनेंगे, मैं वही बोल रहा हूँ और वही क्वेश्चन को मैं उठा रहा हूँ दोस्तों। हमें जो पहला स्पीड दिया था, पहला स्पीड दिया था 78 किलोमीटर पर हावर, इस तरह से दिया था। और सेकंड को जो स्पीड दिया था दोस्तों 65 किलोमीटर पर हावर, इस तरह से दिया था। सही बात है। मतलब वो गाड़ी यहाँ रुकी थी, इसकी वजह से उसका जो स्पीड था वो घट गया था दोस्तों। मतलब स्पीड घटा कितना था, 78 पहला था, 65 बाद में होगा, तो घटा कितना भाई, 13 किलोमीटर घट गया था। किस पे रिस्पेक्ट में घटा था, वो 78 के रिस्पेक्ट में घटा था दोस्तों। और 78 का 13 कितना आता है भाई, 1/6 आता है। सही बात है। और वो हमें किलोमीटर प्रति हावर्स में है, तो हर एक घंटे के अंदर कितने मिनट होते हैं दोस्तों, 60 मिनट होते हैं दोस्तों। और 60 को अगर हम 1/6 या 6 से डिवाइडेड कर देते हैं तो कितना जाएगा भाई, 10 बार कटेगा, मतलब 10 मिनट उसका, मतलब वो टाइम आ जाएगा कि वो प्रति हावर्स में 10 मिनट गाड़ी रुकी होंगी, तभी उसका स्पीड 65 किलोमीटर
प्रत्येक वर्ष हो जाता है दोस्तों। बिल्कुल इस तरीके के ऊपर मैंने आज जो भी 2 सवाल लिए दोस्तों, वो आपके एग्जाम में बहुत जरूरी होते हैं। अगर किसी के लिए भी मेरे क्लास से अगर किसी का 1 मार्क में अगर ये सब हो जाता है तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है दोस्तों। इस स्टडी के साथ आप बने रहे। मुझे लगता है कि इस स्टडी के ऊपर हम मैथ की जो सीरीज चला रहे हैं, लगभग उसका आज 49 है और कल के दिन में 50 कंप्लीट कर दूंगा दोस्तों। 50 वीडियो बन जाएगी। हर एक क्वेश्चन का अपना एक महत्व है दोस्तों। हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आप जब भी चाहोगे तो इस सवाल को देख के जरूर जाना दोस्तों। एक बार भी अगर किसी सवाल को आप देख लेते, मुझे लगता है कि आपको दोबारा वो सवाल देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। बिल्कुल आसान, मैंने एक एक चीज को इतने बारीकी से समझाया है और बिल्कुल इसके ऊपर ऐसा नहीं कि भाई मैं आया और 10-15 मिनट के अंदर सवाल को खत्म कर दिया। उसके ऊपर रिसर्च करनी पड़ती है, उसके बाद उसका शॉर्ट ट्रिक निकालनी पड़ती है ताकि आपको आसान से आसान भाषा में बता सको और आपका समय बचा सको। ऐसी बात नहीं है कि आपको ये सवाल नहीं आएगा, आपको ये सवाल जरूर आएगा। मतलब अगर आप डायरेक्टली जाओगे तो लगभग 5 मिनट आ जाएगा, मगर मैं जो थ्योरी के साथ आपको पढ़ा रहा हूँ, मुझे लगता है कि आप 1 मिनट अगर आपको एग्जाम में टाइम दिया जाता है तो 1 मिनट के अंदर आप सवाल को सॉल्व करके आओगे दोस्तों। यही मेरा उद्देश्य है और इसकी वजह से हम इस थ्योरी के ऊपर पढ़ा रहे हैं दोस्तों। जो भी लाइव बच्चे होते हैं वो छोटे क्लास के हैं, मगर ये जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जो बच्चे मेरे पास आएंगे, इस क्लास के ऊपर आएंगे, मुझे लगता है कि उसको सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा। आप देखते हैं कि भाई हर बार आपको 100 मार्क के ऊपर का एग्जाम होता है। आप नॉर्मल एग्जाम देते तो 100 मार्क का एग्जाम बन ही जाता है। टाइम होता है लगभग 90 मिनट का, तो मतलब आपको 1 मिनट के अंदर उस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है दोस्तों। लगभग 60 से 75 सेकंड आपको मिल जाते हैं और उस सवाल को आपको सॉल्व करना होता है। तब आपकी जो लॉन्ग थ्योरी वो आपके काम नहीं आती दोस्तों। इसकी वजह से आपका आंसर तो बन जाता है, बट आप 100 में से 60 या 70 क्वेश्चन ही कर पाते हैं। मेरा उद्देश्य ये कि आप 100 में से 100 करके आओ और वो भी राइट करके आओ, आप गलत ना करो, यही मेरा उद्देश्य है। अगर आप स्टडी के साथ बने रहते दोस्तों, मुझे लगता है कि आप वो कर सकते हैं दोस्तों। आपका एक मार्क की जरूरत होती है और एग्जाम में 1 मार्क कितनी अहमियत रखता है ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। मैंने वीडियो पहले शुरू होने से पहले ही बताया था कि 2015 से 2020 तक मैं वही चुका रहा हूँ, तो आप वो गलती दोबारा ना करें। ठीक है दोस्तों, आप इंस्टडी के साथ बने रहे, इंस्टडी का बने रहते हैं। मुझे लगता है कि और भी वीडियो में आएंगे, बट मैथ ड्रीम 11 की जो प्लेलिस्ट है उसमें सिर्फ 50 वीडियो का टारगेट है और मुझे लगता है कि आज है 49 वीडियो मैंने आज अपलोड कर दूंगा। उसके बाद एक ही वीडियो बचेगा तो वो मैं कल अपलोड कर दूंगा। तो मतलब मेरा जो टारगेट उधर कंप्लीट हो जाएगा। आपका टारगेट है कि हर एक क्वेश्चन को आपको देखना है और उसको आप बारीकी से समझना है। अगर एक बार भी आप दिख जाते हैं, दिन में आप एक वीडियो भी देखते हैं तो आपका 10 या 15 मिनट तो निकल जाएंगे, बट आप 1 मार्क या 2 मार्क तो कमा ही लोगे दोस्तों। यही मेरा उद्देश्य है। इंस्टडी के साथ बने रहे दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करो। थैंक यू दोस्तों।